अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ हमारे रूह परवर उम्राह सफर के एक निहायत जज्बाती और ईमान अफरोज मरहले पर लेकर चल रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में उम्राह इबादात और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद हमारा काफिला दुनिया के सबसे पुरनूर शहर मदीने मुनव्वरा की जानिब रवाना हुआ। काबेतुल्लाह को अलविदा कहते हुए हर जायर की आंखें नम थी। दिल में एक तरफ बैतुल्लाह से जुदाई का गम था तो दूसरी तरफ एक बेकरार आरजू थी कि जल्द से जल्द अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा पहुँचें, गुंबद खजरा की ज़ियारत करें और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देकर दरूद व सलाम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र निहायत खुश असलूबी से जारी रहा। रास्ते में सबसे पहले हमें मैदान बदर पहुँचने की सआदत हासिल हुई, जहाँ इस्लाम की पहली अजीम जंग ग़ज़वे बदर पेश आई थी। यहाँ मौजूद शोहदाए बदर के क़ब्रिस्तान में उन अजीम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन की ख़बरें हैं जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हमारे मुअल्लिम मोहतरम हाफिज वसीम साहब ने ग़ज़वे बदर की तारीख़, उसकी अहमियत और शोहदा की अजीम कुर्बानियों के बारे में निहायत मालूमाती अंदाज में रहनुमाई फरमाई और तमाम ज़ायरीन ने इज्तिमाई दुआ भी की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफिला मक्के से निकलता हुआ मदीने की तरफ रुख हुआ है। आज जंग बदर के कब्रिस्तान के पास हमारे पूरे अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफिला आया हुआ है। मैं बदरीन साहबा के हक़ में जो भी सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक पढ़े हैं वो अपने तरफ से ईसाले सवाब पहुँचा दे। मुख्तसर से दुआ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आप अपने अपने तरीक़े से देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा क़ालिक़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व शत्तिश शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िर बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जंग बदर का जो कब्रिस्तान है, 313 सहाबा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे। उसके अंदर 80 सहाबा जो ज़ख्मी हुए वो रास्ते में जाते हुए एक सहाबी 13 यहाँ हैं, 13 के नाम यहाँ बोरट पर है, उसकी भी ज़ियारत करते हुए जाएंगे। तो वो बोरट है, 13 सहाबा के नाम है। इधर आ जाओ, 13 सहाबा के नाम यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं।
पूरे मर्द एक तरफ औरतें एक तरफ और 13 साहबा के जो नाम ही है इस कब्रिस्तान में जो मौजूद हैं, 14 ही नाम यहाँ, लेकिन 13 यहाँ मदफून ही, एक साहबी रास्ते में ही। 80 साहबा जख्मी हो गए और 80 साहबा में जो जख्मी हुए उनको पानी की बहुत बड़ी प्यास की किल्लत हो रही थी। वो टेम्पो पहला जिसके पास नंबर आता पानी ले जाने का तो दूसरे के पास भेजते कि मुझे ज़रूरत नहीं, उनको दो। ऐसा एक के बाद इंतकाल होते गए। और वही रास्ते में बीर शिफा जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुबाब मुबारक जो डालने से पानी खारा था, पीने के लायक हो गया। बीर रोहा ये 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का कुआं है, जो मदीने के अंदर पहले बीमारियां बहुत थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले जब आपने कदम मुबारक रखा तो वो 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पानी जो है बहुत सारी बीमारियों को शिफा है। और वो पत्थर की बीमारी जो है मैंने कई साल यहाँ लेकर आकर जिनको शिकायत थी सूरह तकासुर पढ़कर दम करने पीने के बाद यहीं मदीने मुनव्वरा के अंदर ही वो रेजे होकर निकल गए। फिर बीर शिफा जो है ये बदर के रास्ते हुए में जो एक साहबी का जो मदफून है वहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रा वक्तन फ़क्तन ज़रा जल्दी कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ज़ियारतें देखते हुए जाएंगे। उसके बाद हमारा काफिला मस्जिद अरीश पहुंचा। यही वो तारीखी मकाम है जहां ग़ज़वा बदर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सायेदार खीमा बनाया गया था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर निहायत आजिज़ी और खुशू के साथ मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ फरमाई थी। आज इसी तारीखी मकाम पर एक खूबसूरत मस्जिद कायम है। यहाँ तमाम ज़ायरीन ने 2 रकात नफिल नमाज अदा की, जबकि हाफिज वसीम साहब ने यहाँ पर भी जो तारीखी अहमियत पर भी रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर का कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हुए अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफिला मस्जिद हरीश के पास तशरीफ़ लाएँ, जहाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 रमज़ान 313 सहाबा के साथ यहाँ खीमा लगाए थे। और पूरी रात सारी जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह अगर आज ये उम्मत अगर तेरा नाम लेने वाला बाकी रहे तो इनकी मदद जब तक नहीं करेंगे आप हमारे ये मेरी उम्मत को कामयाबी नहीं मिलेगी। वो दुआ कर फजर की नमाज के बाद लक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरी व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून 313 सहाबा जो है जंग में शरीक रहे। जंग में शरीक होने के बाद अबू लहब को जो 2 मासूम बच्चों को जो मना करने के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिए गए थे, वही 2 मासूम बच्चे ने अबू जहल को इसी मैदान में मार के तीर अंदाज में गिराया था, ख़त्म किया था। ये पूरा बदर का मैदान है। पहले जाने देते थे, हमें लोग क्या करते थे नीचे जाना, मट्ठी उठा ले काना, फतरे उठा ले काना, वो बेद भी से पूरा शव्वाल के बाद से मामला टाइट कर डाले। अगर ऐसा जो उन्होंने अब जाते रहे तो ये भी बंद कर डालते। देख लो ये पूरा मैदान बदर का, यहाँ पूरी जंग हुई सो। और ये जो मस्जिद में आप लोग जो नमाज पढ़े वो असल खीमे की जगह। अब 313 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान दुआ करे, यहाँ भी तो खदमे मुबारक हो सकते हैं। अब ये मैदान की नज़र करो को देखो कि कितना मैदान 1400 ज़माना पार होने के बावजूद भी कैसा बाकी वैसा है। और 3000 जो मलाइका 5000 जो मलाइका जो रेतीली पहाड़ पर जो मलाइका उतरे वो मकाम भी दूसरी जगह है। और ज़रा जल्द से जल्द देख कर निकले तो अच्छा है कि तो बीर रोहा बीर शिफा यहाँ से कम 80-80 किलोमीटर है 2 जगह भी। शदीद गर्मी के बावजूद तमाम ज़ायरीन निहायत सब्र, शौक़ और मोहब्बत के साथ अपना सफ़र जारी रखते हुए रास्ते में दीगर कई मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत भी कराई गई, जिन्होंने इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमारी बस मदीने मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, हर आंख
گنبد خضرا کی پہلی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بہترین ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ تمام زائرین اپنے اپنے کمروں میں گئے، وضو کیا اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے رش نسبتاً کم تھا۔ مرد حضرات کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے اور درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لمحہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جس نے ہم سے اپنے لیے سلام عرض کرنے کی درخواست کی تھی، ان سب کی طرف سے سلام پیش کیا گیا۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے کئی زائرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں مانگی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر واقعی بہت خوبصورت رہتا ہے۔ رات بھر بند رہنے والی مسجد کے صحن کی عظیم الشان چھتریاں آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور طلوع صبح کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ، یہ منظر ہر آنے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں ہم نے ایک مرتبہ پھر گنبد خضرا کی زیارت کی اور پھر جنت البقیع کی جانب روانہ ہوئے۔ جنت البقیع وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہر اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما مدفون ہیں۔ وہاں پہنچ کر تمام بزرگوں کو سلام پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمیں ریاض الجنہ میں عبادت کی سعادت بھی حاصل ہوئی، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت بابرکت حصہ ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہوٹل کے باہر ایک بہترین بس ہمارا انتظار کر رہی تھی، جس کے ذریعے ہم مدینہ منورہ کے دیگر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ تمام زائرین انتہائی خوشی، سکون اور اطمینان کے ساتھ الائنس انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز کے زیر انتظام ان مقدس مقامات کی زیارت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم مسجد قباء پہنچے، جو اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے اور جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ احادیث میں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسجد کے اطراف موجود تاریخی مقامات بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد راستے میں ہمیں مسجد جمعہ بھی دکھائی گئی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا۔ پھر ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کھجوروں کے باغ کے علاقے سے گزرے، جہاں اس تاریخی مقام کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوئی۔ بعد ازاں ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی مشہور کھجور مارکیٹ پہنچا، جہاں زائرین نے مختلف اقسام کی اعلیٰ معیار کی کھجوریں اور دیگر تحائف خریدے۔ اس کے بعد ہم مسجد قبلتین پہنچے، وہ تاریخی مسجد جہاں نماز کے دوران قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف
तब्दील होने का हुक्म नाजिल हुआ था। यहां भी 2 रकात नफिल नमाज अदा की गई और दुआएं मांगी गई। फिर हमारा काफिला जबल ओहद और शहदाए ओहद के मकाम पर पहुंचा। हमारे रहबर ने गज़वा-ए ओहद, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शहदा की अजीम कुर्बानियों के बारे में निहायत ईमान अफरोज अंदाज में तफसील बयान की, जिसे सुनकर तमाम ज़ायरीन मुतासिर हुए और इज्तिमाई दुआ की गई। आपके सामने मेरे भाई ये जो आपको बड़े वाली 4 दीवारी नज़र आ रही है, इसके अंदर मेरे भाई 70 शहादा इकराम मौजूद हैं। आपके सामने सीधे आते जहाँ पर ये कबूतर बैठे हुए हैं मेरे भाई धूप में कब्रों के ऊपर, यहाँ पर 3 सहाबा इकराम मौजूद हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ हज़रत मुस्सा इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 सहाबा इकराम यहाँ पर एक साथ मदफन हैं। और आपके बाएं हाथ पे सामने अंदर देखेंगे जो आपको बड़े वाली कब्र नज़र आ रही है, ये सहाबा इकराम की इज्तिमाई कब्र है। इसके अंदर तकरीबन 67 सहाबा इकराम यहाँ पर एक साथ मदफन हैं। और इसी 4 दीवारी के अंदर 70 शहादा इकराम मौजूद हैं जो जंग ओहद पर शहीद हुए थे। तो उनकी आरामगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ओहद पहाड़ के दामन में बना दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ओहद पे तशरीफ़ फरमाते थे तो यही दुआ पढ़ते थे कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह जल्ला तुमसे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया फ़ानी से जाना है। हम तुम्हारे लिए और अपने लिए अल्लाह ताला से खैर व आफ़ियत की दुआ करते हैं। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ फरमाते थे, पढ़े मेरे साथ मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम अहलल दियारे मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून अस्अलल्लाहु लना व लकुम अल आफिया। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत मुस्सा इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या सैयदुल शुहदाए ओहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मेरे भाई सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ कर अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं मेरे भाई। किबला रुख इस तरफ है मेरे भाई, ठीक है। इस तरफ रुख करके जो भी दुआ मांगनी है दुआ मांग लें। दुआ मांग के फिर मेरे भाई सीधा मेरे भाई गाड़ी में आना है, सामने गाड़ी खड़ी है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से मदीने मुनव्वरा के मुक़द्दस मक़ामात की हमारी ये रूहानी ज़ियारत कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे कि अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ उम्राह की सादत हासिल करने वाले मुख्तलिफ शहरों से आए हुए ज़ायरीन ने अपने इस मुबारक सफ़र के बारे में क्या तासुरात पेश किए। इंशाअल्लाह वो वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने अजीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल अफसर मैसूरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।